हरे कृष्णा। वर्ल्ड होली नेम के संबंध में इस उत्सव में सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। यह एक जीबीसी का इनिशिएटिव है कि प्रति वर्ष यह वर्ल्ड होली नेम का उत्सव इस्कॉन के पूरे सेंटरों में मनाया जाए। ये लोकनाथ स्वामी जी और उनके टीम ने काफी आगे इसको बढ़ाया है। और वैसे हरिनाम अपने आम में ही एक उत्सव है, उसके बारे में और हम इस कक्षा में आपको बताएंगे। तो श्री राधा माधव से हम प्रारंभ करते हैं। ये जो वर्ल्ड होली नेम उत्सव है, यह श्रील प्रभुपाद जी के 17 सितंबर 1965 में अमेरिका में पहुंचने के संबंध में मनाया जाता है। पूरे सप्ताह में 17 सितंबर से 23 सितंबर इस वर्ष हमारे पूरे इस्कॉन के केंद्रों में विश्व भर में ये उत्सव मनाया जा रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी ते अच्छे यत्रा नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोरे नाम। यह भविष्यवाणी पूरी करने वाले थे श्रील प्रभुपाद, जो चैतन्य मंगल में बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था कि मेरे सेनापति इस भविष्यवाणी को पूरी करेंगे, और वो सेनापति थे परम पूज्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। जय राधा माधवा से हम प्रारंभ करेंगे, फिर मंगलाचरण करेंगे।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन BBT फाउंडर हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। नाम आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपे गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदे देवी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वर्ल्ड होली नेम की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Guranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskritam. Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Vyasa. Tato Jayam Udhirye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhakti Rabhavati Naistaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha। आज की कक्षा में हम पहले स्कंद में से पहले अध्याय में से 14वां श्लोक पर व्याख्या करेंगे। नाम की महिमा पर यह श्लोक है और सत्र में यह भी बताएंगे कि प्रारंभिक श्लोक भागवतम का उनमें से एक ये है श्लोक आज का जो आपन्ना सांस्कृतिम गौरम, और भागवतम का मधुर समापन भी नाम की महिमा से ही होता है। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणान तथा सद्यो विमुच्येता यदि तद्भीवते स्वयं भयम। एक बार आप भी बोल सकते हैं मेरे पीछे। आपन्न संस्कृतिम घोरम यन्नाम विवशो गृणान ततः साध्यो विमुच्येता यद्भीवते स्वयं भयम। अनुवाद और ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी के द्वारा, तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं।
क्योंकि साक्षात भय भी इससे नाम से भयभीत रहता है। आप जहां भी हो वहां में पीछे हमारे दोहरा सकते हैं। जन्म तथा मृत्यु के जाल में जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे नाम से भयभीत रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वासुदेव अथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियों अपने नाम का प्रदान कर रखी हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। श्री कृष्ण के नाम से साक्षात भय भी भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। यह सूचक करता है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है। कृष्ण का नाम कृष्ण के समान शक्ति है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। मुखं करोति वाचनम पंगुन लंघयते गिरिम यत्कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीनतारणम परमानंद माधवम। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ भी श्री हरि के नाम महिमा से होता है। आपन्न संसृतिम घोरम यन नाम गृणान तथा साध्यो विमुच्यता यद भीभीति स्वयं भयम। ये श्लोक शौनक ऋषि के द्वारा रचित है, जो सूत गोस्वामी को ये कहते हैं। आपन्न संसृतिम घोरम, जीव जो मृत्यु और जन्म के चक्कर में फंसे हुए हैं, वह विवश होकर भी अगर भगवान का नाम ले ले तो तद साधो विमुच्यता भीव्यति स्वयं भयम। जिनका नाम से स्वयं भय भी भयभीत रहता है। श्रीमद् भागवतम में नाम की महिमा बताई गई है और गुणगान किए गए हैं। और श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने भी जो भागवतम का अंतिम श्लोक है 12वें स्कंध में, उसमें भी जैसे कविता का नियम होता है कि समापन मधुर
श्लोक से होना चाहिए। तो श्री शुकदेव गोस्वामी जी ने भी जो भागवतम का अंतिम श्लोक है वो भी नाम की महिमा से ही कहा है। नाम संकीर्तन ही यस्या सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख समनस नमामि हरि परम। सुखदेव गोस्वामी जी अंतिम श्लोक में कहते हैं, जो ये भागवतम के प्रारंभिक श्लोकों से एक में से मिलता है, कि नाम संकीर्तन ही यस्या सर्व पाप प्रनाशम, सब पाप दूर हो जाते हैं नाम संकीर्तन से। और प्रणामो दुख शमनस, प्रणाम करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे हरि को मैं प्रणाम करता हूं। तो इस अंतिम श्लोक भागवतम में टिप्पणी देते हुए टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा है कि हर एक कविता का समापन बहुत मधुर होना चाहिए। और अपने टीका में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी की प्रशंसा करते हुए ऐसा कहा है, एक स्कंद पुराण में से श्लोक जो हरि भक्ति विलास में भी आता है, मधुरम मधुरम एतान मंगल मंगलानाम सकले निगम बलि सतफलम चित्त स्वरूपम सकृद अपि परिगीतम हे लवा भृगुवर नर मातरम तार्यते कृष्ण नाम। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो स्कंद पुराण में आता है, हरि भक्ति विलास में भी ये रचित श्लोक है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस श्लोक द्वारा टिप्पणी की है 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक में कि मधुर मधुरम, मीठे से भी मीठा, मधुर से भी मधुर जो है, मधुर मधुरम मंगल मंगला नाम, और सबसे जो मंगल है उससे भी मंगल है, मंगल मंगला नाम। और सकले निगमवली, पूरी जो वेदा है, वेद है, पूरे वेद निगमवली कहते हैं वेद को। सकले निगमवली सत्फलम, उनका फल है। सब वेद नाम में सम्मिलित है। और चित्त स्वरूपम, ज्ञान का स्वरूप है। और चाहे ये नाम सकृत अभी परिगीतम, सकृत अपि परिगीतम श्रद्धाय हेलय च, चाहे कोई सुंदर परफॉर्मेंस में ये किया जाए नाम परिगीतम, या श्रद्धा से कोई नाम जपे, या हेलाया, हेलाया का मतलब है कि यानी कि हास्य में कोई नाम ले, या कॉन्टेम्प्ट ले भी नाम ले, आधा नाम भी ले, उल्टा नाम भी ले, नाम में इतनी शक्ति है, उसका प्रभाव अवश्य होता है। आगे तक कहते हैं कि भृगुवर नर मातरम तार्यत, जो भी नाम लेगा किसी भी स्थिति में वो तर जाएगा। तो हेलस्या, हेलस्या का मतलब है, आज का श्लोक जो है, आपन्ना संस्कृति जन नाम विवश, विवश होकर कोई भी नाम ले ले, अनजाने में भी कोई नाम ले ले। वाल्मीकि, उनको नारद मुनि जी ने कहा था राम राम राम, जब नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसको मारने की आदत थी, इसलिए मारा 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 होने लगा। पर मारा मारा फलस्वरूप राम जपने का ही फल मिला उनको। और फिर आगे चलकर उन्होंने रामायण का रचन किया। एक मलेच्छ था, उसको एक सुअर ने उस पर आक्रमण किया और इतनी गहरी चोट लगी, मृत्यु समय उसने गाली की, इसको हराम ने मुझे मार डाला। इसका मतलब था, मलेच्छों की भाषा में सुअर को हराम कहते हैं, लेकिन क्योंकि राम शब्द उसमें था, हालांकि गाली दे रहा था, तो उसका भी उद्धार हो गया क्योंकि राम का नाम उसने ले लिया था।
अजामिल, जीवन पर उसने इतने पाप किए, लेकिन अजामिल में एक गुण था कि वो अनजाने में भगवान का नाम ले लेता था। नारायण, अपने पुत्र को हमेशा नारायण कर पुकारता था। वो नाम के बल पर कुछ पाप नहीं करता था। ऐसा नहीं कि हम नाम जप लें, इससे सब पवित्र हो जाता है इसलिए हम पाप करते रहें। पाप करने के बाद हम ऐसा सोचें कि हम नाम लेकर मुक्त हो जाएंगे, ये नाम अपराध हो जाता है। नाम ना बल 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 पाप यस्य, ये बहुत भयंकर अपराध हो जाता है। चाहे श्रद्धा से भगवान का नाम लिया जाए। हे लाया, चैतन्य महाप्रभु जी के काल में मुसलमान जो लोग थे वो हिंदुओं पर, वैष्णव पर कई बार हास्य में और कहते थे लूट लो लूट लो, हरि हरि, हरि का मतलब चोरी करो, चोरी करो, उनको लूट, हरि हरि बोलते थे। लेकिन नाम, उनके मुख से नाम निकला था, हरि का नाम निकला था, उनका भी लाभ होता रहा। प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में यह विद्या ये ऐसा लिखा है कि गुरुदेव के जो भी उपदेश होते हैं, आज्ञाएं होती हैं, उनसे सब में से सबसे महत्वपूर्ण होता है कि 16 माला का जाप करने का। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि कोई सेवा भी हमको लाइटली नहीं लेनी चाहिए, बल्कि सब सेवाएं पर ध्यान देना चाहिए। फिर भी प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये जो नाम जाप करने का है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये नाम का जो जप भी है हमें बहुत श्रद्धा के साथ करना चाहिए। हमारा नियम जो है इसका स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। और श्रद्धा के साथ प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई बालक या बालकी हो, अपने माता का हाथ पकड़ा हुआ चल रही है, तो माता उस बालक या बालकी को कभी भी गिरने नहीं देगी जब तक हाथ पकड़ा रहा है। वैसे ही जब तक हम चैंटिंग जाप करते रहेंगे, हमारा हाथ माला पर रहेगा, तो हमारा पतन होना असंभव, हमारा पतन नहीं होगा। हमेशा हम जाप जो है उसका पर पूरा ध्यान दें। हम ब्रह्म मुहूर्त में अगर हो सके जितना ये जाप पर ध्यान दें, क्योंकि जाप करने से ही हमारे हृदय में जाप की महिमा और नाम की महिमा तथा भगवान श्री कृष्ण के गुणों का, उनकी लीलाओं का ये सब प्रकाश होंगे हमारे हृदय में भगवान के नाम का जाप करने से। और प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि नाम इतना शक्तिशाली है कि तनिक तनिक वो सब वस्तुओं का प्रभुत्व, मोस्ट सुप्रीम ऑफ एवरीथिंग, सबसे श्रेष्ठ स्थापित कर लेगा अपने आप को नाम। और जो चैंटिंग करता है, जो भक्त श्रद्धालु है, उसके हृदय में नाम जपने से भगवान की लीलाओं, भगवान के गुण, नाम की लीला के गुण, ये सब प्रकाश हो जाते हैं। नाम हमारा साध्य भी है और साधन भी है। यानी कि हमारा लक्ष्य है साध्य जिसको कहते हैं, वो भी शुद्ध नाम लेने का भगवान का। और ये शुद्ध नाम लेने का माध्यम भी जो है, जो साध्य साधन है, वो भी हरि नाम ही है। हरि नाम के द्वारा ही हम अपने साध्य यानी कि जो गोल है, जो लक्ष्य है हमारा, वहां तक पहुंच सकते हैं। हम जाप करें तो हृदय से करें, ना ही कि खाली मन से। प्रभुपाद जी ने यह भी कहा
नाम अगर हम शुद्धता से करें तो भगवान जी श्री हरि के दर्शन के तुलना ही होता है, दर्शन होते हैं इनसे। एक बार श्री हरिदास ठाकुर जी को एक इष्ट गोष्ठी में निमंत्रण दिया गया, जो कि हिरण्य और गोवर्धन, जो कि रघुनाथ दास बाबा जी के पिता और चाचा जी थे। तो उस इष्ट गोष्ठी में विषय था कि नाम की महिमा पर वर्णन होना था, कि नाम का वास्तविक फल क्या होता है। तो कई विद्वान थे। हरिदास ठाकुर जी से जब कहा गया कि आप ही बताए, क्योंकि आप तो नाम आचार्य हैं, जिन चैतन्य महाप्रभु जी ने आपको नामाचार्य का पद दिया है, आप सक्षम हैं बताने के लिए, समर्थ हैं पूरी तरह से नाम की महिमा बताने के लिए। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि नाम मात्र लेने से ही मुक्ति मिल जाती है। आगे चलकर और भी बहुत कुछ आता हरिदास ठाकुर जी ने, प्रारंभ में उन्होंने यह किया। तो वहां में एक वृद्ध तथकथित ब्राह्मण था, उसको यह हरिदास ठाकुर जी का कथन ठीक नहीं लगा और कहने लगा, आप क्या कह रहे हैं, मात्र नाम लेने से ही क्या मुक्ति मिल जाती है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपका नाक काट दूंगा। बहुत अपराध था ये। ऐसा सुनते ही गोवर्धन और हिरण्य और सब जो वैष्णव इकट्ठे थे, उन्होंने उस ब्राह्मण को निकाल दिया, उस गोसी से निकाल दिया, और इस अपराध के लिए, उसके अपराध के लिए क्षमा मांगी हरिदास ठाकुर से। कुछ दिनों के बाद वही जो तथकथित ब्राह्मण था, उसकी नाक ही पिघल गई और उसको कोढ़ का रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। तो हरिदास ठाकुर जी उसी सभा में समझाने लगे कि नाम के कीर्तन की या जप की 3 स्थितियां होती हैं: नाम अपराध, नाम अभास और शुद्ध नाम। नाम अपराध में प्रारंभ में कई हम अपराध करते हैं, जैसे ये नाम अपराधों से मुक्ति मिलती है। दूसरा स्तर जो होता है उसको नाम अभास कहते हैं, और तीसरा स्तर जो है शुद्ध नाम, जिसमें हमारे अपराध जो है बिल्कुल बंद हो जाते हैं और हम नाम में रुचि लेने लग जाते हैं। वो शुद्ध नाम की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति का श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है अपने शास्त्र में, ग्रंथ में। एक बहुत सुंदर कविता है, ललिता विदग्ध माधव में कहते हैं श्री रूप गोस्वामी जी के टुंडे टांडावली रतिम वितूनते टुंडावली कदम विनिलभ्यते कर्ण क्रोध गतायते कर्णेर अद्भुत स्पृहम। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कृष्ण नाम के 2 जो वर्ण है, कृष्णेति वर्ण द्वयी, कृष्ण कृ और न, इसमें इतना अमृत है, हम नहीं जानते कि जब हम ये नाम लेते हैं, हमें हमारी इच्छा होती है कि हमारे हजारों मुख हों, एक मुख से कैसे हम नाम, एक जीवा से कैसे हम नाम लेंगे। और फिर हम कहते हैं कि जब भी ये नाम हमारे कर्णों से, क्रोध से आता है, होल से आता है, तो हमें ऐसा लगता, हम चाहते हैं कि हमारे अरब 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 कान हो,
ताकि हम नाम सुन सके। और जब भी हमारे हृदय के क्षेत्र में आता है नाम, तो हमारे सब इंद्रियां पर हम वश कर लेते हैं। ये एक उत्सव ही बन जाता है भगवान का नाम लेना। आज के श्लोक से मिलता जुलता एक और श्लोक भी आता है कि यथा आगत वीर्यतम उपयुक्तम यदृच्छया अजनंतो अपि आत्मगुणान कुर्यन मंत्रो अपि उदाहृता। इस श्लोक का अर्थ है कि अगर किसी को कोई रोग हो जाए, चिकित्सक जो आता है, तो ये जो रोगी हो उसको औषधि लेनी है। उस औषधि के इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसकी फॉर्मूला कैसे कैसी बनाई गई है, वो जानने की आवश्यकता नहीं होती। अगर वो विधि पूर्वक लेगा तो अवश्य ही वो औषधि जो है वो अपना कार्य करेगी और वो उसका रोग ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही हम नाम की महिमा जाने या नहीं जाने, नाम में इतनी शक्ति है कि नाम का प्रभाव अवश्य ही होगा और हम जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जी ने बृहद नारदीय पुराण से एक श्लोक रचा। जैसे ही मैं ये चिकित्सक का उदाहरण दे रहा था, कभी कभी चिकित्सक जब भी रोगियों का जो रोग होता है उसका चिकित्सा करते हैं, पहले तो सबसे छोटा डोज जो हो, अगर छोटे से डोज से काम चल जाए तो बड़े डोज देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर ऐसे अगर वो नहीं काम कर रहा तो वो ग्रेजुअली तनिक तनिक डोज बढ़ाता रहते हैं। अंत में अगर कोई नहीं काम करे डोज, तो उनको सब शक्तिशाली डोज देना पड़ता है, वो निर्णय चिकित्सा। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जी ने हमारे भव रोग के जन्म मृत्यु के चक्र से मिटाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए ये चैतन्य बृहद नारदीय पुराण से यह श्लोक दिया है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अभी और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हरे नाम है, 3 बार कहा है। किसी भी चीज को अगर बल देना हो तो 3 बार कहा जाता है। कलो नास्तैव नास्तैव, नहीं है नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। और फिर यही बात कली संतनन उपनिषद में भी दोहराई गई है कि इति षोडश का नामकम कली कलो कल्मषम नाशनम न अतः परत्र उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कली संतनायन उपनिषद में यह कहा गया है, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। इति षोडशा का नामकम कली कल्मषाम नाशनम। ये 16 नाम का जो मंत्र है, कली कल्मषा नाम सर्व कली कल्मषा नाम नाशनम न परत्र उपाय, इससे बढ़कर कोई उपाय न परत्र नाता परत्र उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सब वेदों में कोई और उपाय नहीं मिलेगा नाम के सिवा। और श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने भी अपने कमेंट्री में यही कहा है कि ये 16 नाम का जो मंत्र है और जिसमें 32 अक्षर है, 32 सिलेबल्स जो है, जैसे भी हम उच्चारण करते हैं ये हमारी जीवा पर नृत्य करने लग जाता है।
अर्जुन को एक बार श्री कृष्ण जी ने कहा, गीत्वा च मम नामानि विचरे नामं सनिधो इति ब्रवीमे ते सत्यम कृतो अनंतस्य च अर्जुन। कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं आपको ये सत्य वचन देता हूं कि जो भी मेरा नाम लेगा मैं उसके लिए विकृत हो जाता, वो मुझे परचेज कर लेता, खरीद लेता है नाम के द्वारा। ये सत्य मेरा वचन है। क्योंकि जब भी कोई भगवान की शरण में आता है, नाम लेता है, तो भगवान ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचारते हैं कि इसने तो मेरा नाम पुकारा है, अभी मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी रक्षा करूं। सो इस तरह से भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं जो उनका नाम ले। चाहे गजेंद्र हो, गजेंद्र ने पुकारा भगवान को, भगवान ने रक्षा की। द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण अभी मैं असहारा हूं, आपके सिवाय कोई नहीं मेरा सहारा। तो कृष्ण जी आकर उनकी रक्षा की। सब वेदा, सब अनुष्ठान, सब अन्य शास्त्र, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, अन्य शास्त्र जो हैं इस महामंत्र में सम्मिलित हैं। और यही हरे कृष्ण मंत्र जो है, यह सब वेदों का, अनुष्ठानों का, ग्रंथों का सार है। जो नाम का जाप करे, हमें समझना चाहिए उन्होंने अन्य ग्रंथों का सार जो है वो समझ लिया है। ये हरे कृष्ण महामंत्र में शब्द जो हरे, नाम जो हरे आता है, ये श्री राधिका जी को संबोधित करता है। राधा रानी जी का एक अन्य नाम है हरा, क्योंकि अपनी भक्ति से श्री राधिका जी श्री कृष्ण जी का मन भी हर लेती हैं, इसलिए उनका एक अन्य नाम हरा भी है। तो ये हरा वाक्य में, वचन में हरे हो जाता है। जैसे हम राधा को राधे करके पुकारते हैं, वृंदा देवी को वृंदे कहते हैं, विशाखा विशाखे, ललिता ललिते। वैसे ही राधा जी का दूसरा नाम जो है, एक कई नाम है, एक नाम है हरा। तो हरा वाक्य में हरे आता है। तो ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये राधा जी का और श्री कृष्ण जी का ये नाम है। हम दोनों से प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें श्री कृष्ण जी की भक्ति में लगाओ, उनकी सेवा में लगाओ। यही ये हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ आता है कि हमें श्री कृष्ण जी की भक्ति में लगाए। यही हरे नाम जो है शास्त्रों में बताया गया है, ये सबसे उत्तम प्रयाश्चित है, सबसे श्रेष्ठ प्रयाश्चित है। किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई भी कितना पापी क्यों ना हो, अगर ये नाम की शरण ले। ऐसा भी बताया है, किसी ने किसी की हत्या की हो या कोई अन्य अपराध किया हो, इतना पाप घोर कोई नहीं है जो मात्र एक नाम जपने से दूर नहीं हो सकता। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम बार बार पाप करते रहें और नाम जपते रहें, ये नाम अपराध हो जाता है। लेकिन नाम इतना शक्ति है और सबसे बढ़िया यह प्रयाश्चित है। नाम जपें, और कोई भी प्रयाश्चिता की आवश्यकता नहीं है।
इन कोविड के होते हुए लॉकडाउन हो रहा था, हम ज्यादातर लॉकडाउन या अनलॉकडाउन के बारे में काफी हमको सुनना, अनुभव करना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु जी के समय में भी एक दिव्य लॉकडाउन था, एक दिव्य लॉकडाउन था। बहुत आश्चर्यजनक ये लॉकडाउन था। वो ऐसा था कि चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए 500 वर्ष पहले, उससे पहले श्री कृष्ण जी भगवत गीता में ज्ञान दिया और उनके कई फॉलोअर्स थे, लेकिन जो सबसे अमूल्य वस्तु है कृष्णा प्रेम, वो एक बहुत सुरक्षित भंडार या गोडाउन में सुरक्षित रखा गया था। बहुत गिने चुने लोग ही कृष्णा प्रेम का आस्वादन कर पा रहे थे। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए अपने पार्षदों के साथ, हरिदास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, अन्य शास्त्र भक्तों के साथ प्रकट हुए, तो ये जो कृष्णा प्रेम बहुत सुरक्षित स्थान में रखा हुआ था, एक गोडाउन भंडार में रखा हुआ था। महाप्रभु जी और उनके पार्षदों ने यह गेट तोड़ दिए। जो गोडाउन था उसके गेट, दरवाजे, ताले जो थे तोड़ दिए और ये सुरक्षित रखा हुआ कृष्णा प्रेम का पहले आस्वादन किया। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, ये मंत्र का कीर्तन करने से पहले अपने आप आस्वादन किया और फिर यह महामंत्र को सब में बांटा। और उन्होंने इसमें यह नहीं विचारा कि कोई योग्य हो या अयोग्य, स्थान स्थान ना करीबे विचार, और कहां देना, किसको देना, ये विचार नहीं किया। सबको उन्होंने कृष्णा प्रेम दिया, चाहे कोई योग्य होता या अयोग्य हो, सबको कृष्णा प्रेम उपलब्ध करा दिया उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु जी ने। ये था अनलॉकिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल गो डाउन, जो एक ट्रांसेंडेंटल दिव्य गो डाउन था जिसमें कृष्णा प्रेम सुरक्षित रखा हुआ था। उसी का ताले तोड़कर कृष्णा प्रेम सब में वितरित कर दिया। ये चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा है। सो जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने ये अपना आंदोलन आगे बढ़ाया, तो वैष्णव लोग जानने लगे, गांव गांव में, खासकर नवद्वीप में और मायापुर में। एक बार ये चांद काजी, जिसको अन्य कुछ वहां के स्मार्ट ब्राह्मण थे, उन्होंने ही भटकाया था कि इतने दिनों से यहां में कोई कीर्तन नहीं हो रहा था, हम तो ऐसे ही अनुष्ठान में, कार्मिक कांड में लगे हुए थे। अभी ये निमाई ने आकर कीर्तन शुरू करा दिया है और बहुत से लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, वैष्णव जुड़ रहे हैं। तो अपनी जीवनी की चिंता के कारण यह ब्राह्मण लोग, तथाकथित ब्राह्मण लोग ने जाकर आरोप लगाया काजी को कि ये निमाई तो धर्म को नाश कर रहा है, भ्रष्ट कर रहा है। काजी म्लेच्छ था, उसको नहीं मालूम क्या। उन्होंने आकर श्रीवास ठाकुर में, श्रीवास संगन में
एक मृदंगा फोड़ दिया और चेतावनी दी वैष्णवों को, इस बार मैं तुम्हारे को छोड़ देता हूं, अगली बार आपने कीर्तन किया तो मैं आप सबको मुसलमान बना दूंगा। उन दिनों में मुसलमान मात्र थोड़ा जल में पानी लेते थे मुंह में और थूक देते थे हिंदुओं को। जिस पर थूका जाता था उसका भविष्य हो जाता था, समाज उसको भविष्य कर देता था। तो वैष्णवों को मृत्यु से इतना भय नहीं था जितना कि मुसलमान तक परिवर्तित कर दी जाए उस पर ज्यादा भय था। महाप्रभु जी के पास गए और सब अपनी गाथा सुनाए। महाप्रभु जी ने कहा, हम देखते हैं किसका साहस है जो ये संकीर्तन आंदोलन को रोक पाए। आज रात को हम सब वैष्णव चलेंगे चांद काजी के घर। सब रात को मुशल लेकर आए, टॉर्च लाइट और करताल मृदंग लेकर आए, हम कीर्तन करते चलेंगे। रात के समय सैकड़ों हजारों वैष्णव इकट्ठे हो गए और कीर्तन करते हुए चांद काजी के महल तक पहुंचे, यहां वह ठहरता था। वृंदावन दास ठाकुर जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि जो वैष्णव संकीर्तन में जा रहे थे, इतना बढ़िया कीर्तन हो रहा था और सब वैष्णव, हर एक वैष्णव के एक हाथ में एक टॉर्च था, मुशल कहते हैं, दूसरे हाथ में तेल था ताकि तेल डालते जाए, मुशल जलता रहे। और सब वैष्णव, कई उनमें से मृदंग बजा रहे थे, कई करताल बजा रहे थे, और जिनके पास ये यंत्र नहीं थे यंत्र, तो वो तालियां मार रहे थे या हाथ ऊंचे करके जा रहे। तो ये कैसे संभव है? वृंदावन दास ठाकुर जी ने एक और पर, हर एक के हाथ में मुशल था, तेल डालता ही रहना, दूसरे हाथ में तेल था ताकि मुशल जलता रहे। और सब वैष्णव, कोई तो मृदंगा बजा रहा था, कोई करताल बजा रहा था, कोई मात्र ताली बजा करताल बजा रहा था, और कई हाथ ऊंचे करके नृत्य। ये कैसे संभव है? वृंदावन दास ठाकुर जी ही बताते हैं रहस्य इसका, कि वो सब जो भक्त थे, चतुर्भुज रूप था उनका, वैकुंठवासी थे, उस समय उनका चतुर्भुज रूप सबका प्रकट हो गया। सो ऐसे करते करते चांद काजी के घर में वह पहुंचे। चांद काजी के घर में पहुंचे और श्री चैतन्य महाप्रभु जी और चांद काजी में वार्तालाप हुआ। हम बहुत संक्षेप में ही बता रहे हैं। और उसके बाद चांद काजी भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी पर पूर्ण तरह से समर्पित हो गया और उसने ये आदेश दिया कि मेरे आने वाली पीढ़ियों को यह आदेश देता हूं कि कभी भी महाप्रभु जी का संकीर्तन रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। ये मेरा आदेश है सभी पीढ़ियों के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी का संकीर्तन होता है मायापुर में, और कई मुस्लिम लोग भी हैं, वो ये महाप्रभु जी के कीर्तन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते। सो ऐसे ही प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु जी का कीर्तन हुआ करता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारे आचार्यों ने, नरोत्तम दास ठाकुर जी और कई अन्य आचार्यों ने बताया है कि पापी तापी जात चिलो, हरि नाम उधारी लो, तारा साक्षी जगाई मधाई। एक प्रसंग चैतन्य चरितामृत में आता है कि कितने भी कोई पतित क्यों ना हो, कितना भी कोई पतित क्यों ना हो, हरि नाम उसका उद्धार कर लेता है। तो ये प्रसंग ऐसा आता है कि जब ये चैतन्य महाप्रभु जी का नगर कीर्तन होता था तो इतना आनंदमय,
यह कीर्तन होता था कि देवी देवता भी अंतरिक्ष से अपने अपने विमानों में ऐसे संकीर्तन का दर्शन करने के लिए आया करते थे। सो एक दिन ऐसी घटना हुई कि देवता महाप्रभु जी के नृत्य और कीर्तन में पूर्ण तरह से मगन हो गए। फिर उनको कीर्तन के दर्शन के बाद अपने अपने गृहों तक लौटना था। तो जैसे वो लौटने लगे तो उनकी दृष्टि एक विमान पर गई, पुष्प विमान, जो यमराज जी का विमान था। तो उन्होंने सोचा कि आज तो हम धन्य हो जाएंगे, क्योंकि आज यमराज जी के भी हमको दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि यमराज जी द्वादश महाजनों में से एक हैं। वैष्णवों को यमराज से कोई चिंता नहीं होती। ऐसा कहा गया है, जिस व्यक्ति ने कंठी माला डाली हो, तुलसी माला की कंठी माला, वैष्णव तिलक डाला हो, और जो हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण करता हो, यमदूत उसके पास कभी नहीं आएंगे। ये यमराज जी का उपदेश है अपने सेवकों, यमदूतों को। भूल कर भी किसी वैष्णव के पास नहीं जाना मृत्यु के समय। सो ये देवता पुष्प विमान तक पहुंचे जहां यमराज, लेकिन बहुत उनको अद्भुत दृश्य मिला कि यमराज जी अचेत पड़े थे, मूर्छित पड़े थे। उनके बहुत आश्चर्य हुआ कि यमराज जी ही सब प्राणी को, सब जीवों को दंड देते हैं। हमारा जो भी पाप पुण्य हो, उसका फल यमराज जी के माध्यम से होता है। और फिर जो जब देहांतर होता है, एक देश से दूसरा में परिवर्तन होता है, वो भी यमराज जी की निगरानी में ही होता है। अगर अभी ये तो चेत पड़े हैं, तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा यमराज जी के जो विमान का जो चालक था कि ये ऐसे कैसे हो गया कि यमराज जी अचेत पड़े हैं। तो उन्होंने बताया कि इसमें अभी हमको जगाई और मधाई का प्रसंग में जाने की आवश्यकता होगी। जगाई और मधाई हालांकि एक बहुत ऊंचे कुल में, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन कलयुग के प्रभाव से इतने भ्रष्ट हो गए, इतने पापी बन गए, कहीं गाय का वध करने लगे, निर्दोष बालकों को गंगा जी में फेंक देते, दिन रात नशे में रहते, अन्य तरह के पाप करने लगे। इतने पापी थे कि कोई उनकी छाया में तक नहीं जानता था। अगर कोई छाया में भी आ जाता तो तुरंत गंगा जी में जाकर स्नान करता, इतने वो पापी थे। जब ही चैतन्य महाप्रभु जी ने ये आदेश दिया था नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को, सुनो सुनो नित्यानंदा, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करहा प्रकाश। नित्यानंद प्रभु और हरिदास को कहा, सुनो सुनो नित्यानंदा, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करो। सब जगह में जाकर हमारी आज्ञा का प्रश्न क्या है? मेरी आज्ञा, घर घर गया, घर घर जाओ। ये आदेश जो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, वास्तव में हम सब के लिए है। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को जो उपदेश दिया, उनके माध्यम से हमको भी ये पालन करना है। घर घर गया, घर घर जाओ और करो ये भिक्षा। घर में जाकर ये भिक्षा करो। क्या भिक्षा करो? भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। ये आदेश चैतन्य नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु जी का यह आदेश लेते हुए, कीर्तन करते हुए, चैतन्य महाप्रभु जी पर पूरी तरह से विश्वास करते हुए मोहल्ले मोहल्ले में जाने गए।
और ज्यादा तक तो उनका लोगों ने स्वागत किया। लेकिन जब एक मोहल्ले में पहुंचे जहां ये दुष्ट जगाई और मधाई रहते थे, इनसे सहा नहीं गया। कौन है जिसका साहस है हमारे मोहल्ले में आकर कीर्तन करने के लिए? वैसे भी वो नशे में गुरु थे। मधाई निकला अपने घर से और एक टूटा हुआ मटका था, वो उठाकर सीधा नित्यानंद प्रभु के माथे पर फेंका और रक्त निकलने लगा। और अन्य वैष्णव थे, भागे भागे गए, महाप्रभु जी को बुलाकर लाए। अनर्थ हो गया है, नित्यानंद प्रभु जी पर आक्रमण किया है इन्होंने। आइए। चैतन्य महाप्रभु, मेरे पार्षद नित्यानंद प्रभु पर किसका साहस है? किसने आक्रमण किया, अत्याचार किया? आए महाप्रभु जी, सुदर्शन चक्र को ले आए और इन दोनों जगाई मधाई का वध करने के लिए तैयार। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी के चरणों पर पड़ नहीं। महाप्रभु जी, इस युग में आपको किसी का वध नहीं करने का है, क्योंकि कलयुग में सब ही पतित हैं। कलयुग में सब ही पतित हैं। नष्ट करना है तो जो इनका दुष्ट मेंटालिटी जो है, मत है, उसका नाश करने का है। आपको किसी का वध नहीं करना इस कलयुग। महाप्रभु जी तो हमेशा अपने भक्तों, अपने पार्षदों के अधीन रहते हैं। नित्यानंद प्रभु जी की जैसे इच्छा थी, महाप्रभु जी ने स्वीकार कर लिया। इन दोनों दुष्टों को क्षमा कर दिया, और क्षमा ही नहीं कर दिया बल्कि उनको कृष्णा प्रेम भी दे दिया। ये नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से उनको कृष्णा, जो इतना दुर्लभ है, ब्रह्मा जी शिव जी के लिए भी इतना दुर्लभ है, वो कृष्णा प्रेम इनको दो दुष्टों को दे दिया जगाई में, जिससे जगाई और मधाई ने अपने सब पाप कर्म छोड़ दिए और हर रोज 2 लाख नाम का जाप करना शुरू कर दिया। और कुछ दिनों के बाद उनके नेत्रों से नित्य प्रेम के आंसू बहने लगे। उधर यमराज जी ने जब अपने सेक्रेटरी सचिव चित्रगुप्त से इन दोनों जगाई मधाई के पापों का हिसाब लाओ, इनका क्या सूची है, क्या क्या पाप की, क्योंकि यमराज ही दंड देते। तो चित्रगुप्त कहने लगे, इन दोनों ने इतने पाप किए हैं कि मैं लिखते लिखते ही थक गया, और मैं क्या लिखूं। इतने पापों के लिए ही इनको कई करोड़ों जन्म तक नरक में जाना पड़ेगा। यमराज भी ऐसे कोई विशेष नरक के योगी योग्य लगते हैं, ये कोई विशेष नरक होना चाहिए। इनका हिसाब तो इतना भारी है पापों का। फिर यमराज जी क्या देखते हैं कि इन दोनों पापियों को चैतन्य महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु के आग्रह पर क्षमा कर दिया। क्षमा ही नहीं कर दिया बल्कि कृष्णा प्रेम भी दे दिया, जिससे वो हर रोज 2 लाख नाम जप करने लग गए और उनके नेत्रों से निरंतर प्रेम आंसू बहने लगे। यमराज जी जब ये देखने लगे ऐसे पापियों जिनको लिए विशेष नरक होना चाहिए, उनको महाप्रभु जी ने क्षमा कर दिया। कितने कृपालु, कितने दयालु हैं मेरे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु। और यमराज जी यह सहन नहीं कर पाए और इसी तरह से वो अचेत होकर अपने विमान में ही पड़ गए। उधर ये देवताओं के लिए समस्या हो उठी कि यमराज जी तो अभी अचेत पड़े हैं, इनको कैसे हम जागृत करें। तो आपस में इस्तगोस्ती की और देवताओं ने निष्कर्ष निकाला, किसी भी समस्या का एक ही समाधान है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे आचार्य गणों ने भी यही कहा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जाए सकलो विपोद भक्ति विनोद बोलम जाकन ओ नाम गाए, सब समस्या दूर हो जाएंगी। तो ये निष्कर्ष निकाला कि नाम कीर्तन करें। सब देवता अपने अपने विमान में ये कीर्तन नाम करने लगे हरे कृष्णा महामंत्र का, और नित्य भी साथ साथ करने लगे। तो जैसे ही यह कीर्तन की ध्वनि यमराज जी जो मूर्छित पड़े थे अच्छे थे, उनके कर्णों के अंदर गई, हृदय तक पहुंची, तो यमराज जी जागृत होने लगे, चेतना लौटने लगी और सोचने लगे ये क्या हो रहा है, कीर्तन यहाँ में कैसे कौन कर रहा है। तो जागृत हुए, उठे और देखा ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र अपने अपने विमानों में नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कीर्तन कर रहे हैं। और ऐसा कीर्तन सुनते ही यमराज भी रह नहीं पाए, वो भी उनके साथ हरे कृष्णा कीर्तन करने लगे। ये प्रसंग जो है चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने बताया है बहुत विस्तार से। चैतन्य महाप्रभु जी नाम पर इतना बल दिया करते थे कि एक बार उनके भक्त ने उनको निमंत्रण दिया, महाप्रभु जी आप मेरे घर में आकर एक दिन प्रसाद ग्रहण कीजिए। महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, मैं तो केवल लाखपतियों के घर ही प्रसाद लेता हूं। ऐसा सुनकर सब भक्त चौंक गए, लाखपतियों के घर ही लेते हैं वो तो प्रसाद, हमारे पास तो 100 रुपए नहीं है, ये लाख, और उन दिनों के लाखपति आज के शायद अरबपति होंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी अपने भक्तों को कभी भी चिंता में नहीं डालते, बल्कि हमेशा उनकी चिंता का हरण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, चिंता मत करो, लाखपति वो है जो 1,00,000 नाम जपा करे, वो असली लाखपति है। एक बार नारद मुनि जी जब भी श्रीमान नारायण से मिले, उन्होंने ऐसा पूछा कि प्रभु जी आप मुझे एक ऐसा स्थान बताइए जहां मैं हमेशा आपको पा सकूं। आप एक परमानेंट एड्रेस दीजिए जहां मैं आपको मिल सकूं। ऐसे कृष्ण कॉन्शियसनेस इतना सुंदर प्रोसेस है, इतने एक सुंदर विधि है कि नाम के द्वारा हम भगवान का संग भी ले सकते हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। यहां तक कि कहा जाता है कि अगर भगवान को आपने एक मोबाइल भी लगाना है, उनका मोबाइल नंबर भी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कभी मिस्ड कॉल दे दीजिए, आपको वापस जरूर रिटर्न कॉल आएगा। सो नारद मुनि जी यह कहने लगे, एक परमानेंट एड्रेस बताइए प्रभु जी आपका। तो श्रीमन नारायण जी के उत्तर में कहते हैं कि नारद जी को, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयश्चा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्रा गायन्ति मद्भक्ता। कहते हैं नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, देखो ये वैकुंठ के नाथ वैकुंठपति श्रीमन नारायण जी कहते हैं, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, हे नारद
मैं वैकुंठ में नहीं हूं। योगी नाम हृदय चा, ना ही मैं योगियों के हृदय हूं, योगियों के हृदय में भी नहीं हूं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय च, योगियों के हृदय में भी नहीं हूं। फिर कहां हूं? तत्रातिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता, मैं वहां हूं जहां मेरे भक्त इकट्ठे होकर मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा गायन करते हैं। तत्रातिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। चैतन्य महाप्रभु जी ने नाम की महिमा पर, कीर्तन की महिमा पर शिक्षाष्टकम में पहला श्लोक जो है रचा कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापनम श्रेया करेव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वाद सर्वात्मा स्नपनम परम विजय। श्री कृष्ण। ये पहला जो श्लोक है शिक्षाष्टकम का, उसमें चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया है कि संकीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से 7 लाभ क्या है। पहले तो यह है चेतो दर्पण मार्जन, जो हृदय का दर्पण है, मिरर जो है, मार्जन, उसके सफाई हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जन भव महादावग्नि निर्वापनम, ये जो भव सागर आग, आग जो है, दावग्नि निर्वापनम, उससे हमारी रक्षा होती है। फिर श्रेया करेवा, सबसे मंगल होता है श्रेया, श्रेया करेवा। चंद्रिका वितरणम, चंद्रिका, चंद्र की शीतल छाया में आता है, चंद्रिका में आते हैं। चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, विद्या संकीर्तन से हमारे को मिलती है, विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद का जो अम्बुधि, अम्बुधि का मतलब है सागर, आनंद का सागर बढ़ता है। पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत आस्वादन, जिस अमृत के लिए हम हमेशा तरस रहते हैं, वो अमृत का हमें आस्वादन होता है। तो इस सत्र में जो हमने मुख्य पॉइंट्स बताए थे, उसका थोड़ा सा हम संक्षेप में बताएंगे कि एक तो नाम जो है मधुर मधुरम है, मंगल मंगला नाम सबसे मधुर है और सबसे मंगल है। और चाहे श्रद्धा से कोई नाम ले, चाहे हास्य में नाम ले, परिगीत, किसी तरह भी नाम ले, अवश्य नाम का प्रभाव होगा। महाप्रभु जी एक बार बहुत चिंतित थे कि इन म्लेच्छों का कैसे उद्धार होगा। हरिदास ठाकुर जी ने उत्तर दिया, ये म्लेच्छ जो हैं, ये वैष्णवों को या हिंदू लोगों को हमेशा तंग करते रहते हैं और लूटते रहते हैं, और एक शब्द इनमें यूज करते हैं हरि, लेकिन वो किसके लिए यूज, हरि के, हर लो, इनको हर लो, चोरी कर लो, हरि हरि इनको बोलने की आदत है। वो शब्द हरि ही इनको मुक्ति दिलाए, इनको आगे चलकर भक्ति में अग्रसर करेगा। फिर हरिदास से पूछा कि ये जो जड़ वृक्ष है उनका उद्धार कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर जी ने उसका उत्तर दिया कि जब भी कीर्तन की ध्वनि होती है तो इन वृक्षों से एक प्रतिध्वनि आती है, यानी कि इको आती है। वो इको क्या है? वो हरि कृष्णा महामंत्र का उच्चारण ही है। इस तरह से इनका भी उच्चारण हो जाएगा। एक और बात हमने कही थी कि गुरुदेव के जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनसे सबसे महत्वपूर्ण होता है कि 16 राउंड्स करना, पर वो भी राउंड्स जो हैं वो बहुत अटेंटिवली, हमें बहुत सतर्क
रहना चाहिए। कई बार डिवोटीज अपने भक्ति में, डिवोशनल लाइफ में कई बाधाएं फेस करती हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस फेस करते हैं। वो इनअटेंटिव चैंटिंग, यानी कि अटेंटिव, सतर्क अटेंट नहीं हो, इसीलिए बाधाएं आती हैं। अगर हम अटेंटिव रहें चैंटिंग में, तो हम सब बाधाओं को फेस कर सकते हैं। और चैंटिंग जब भी करना है, पूरा हमारा हृदय उसमें होना चाहिए। जैसे कोई हम मेहमान आए, हमारे घर में कोई मेहमान आए, तो हम उसके लिए स्नेह पूर्वक व्यवस्था नहीं बनाएंगे ताकि वो अपने आप को बहुत वेलकम समझे, है ना। हम कोई भी गेस्ट का बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, उसको सब फैसिलिटीज देंगे, स्नेह पूर्वक रखेंगे। वैसे ही नाम हमारी जीवा पर आता है। भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। जब भी हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो श्री कृष्ण जी हमारे, उनका नाम हमारे जीवा पर होता। तो इसीलिए हमको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इनअटेंटिव नहीं होना चाहिए। अगर हम इनअटेंटिवली या मैकेनिकली बस 16 मालाएं करने हैं, माला कर दिया, ऐसा नहीं। हमको ये समझना चाहिए, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सेवा जो है वो चैंटिंग है, नाम का जाप करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है। इसमें अगर थोड़ी सी भी निग्लेक्ट, लापरवाही होगी, तो हमारी डिवोशन सर्विस जो है उसमें बाधा आएंगी। हमारी इतना प्रोग्रेस जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा। बल्कि हमारा ज्यादातर, बहुत अधिकतर प्रोग्रेस जो हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, वो नाम जाप से है। इसलिए ये समझिए कि सब सेवाओं में से हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सेवा जो है ये चैंटिंग है। इसमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी। इसका अर्थ नहीं कि दूसरी सेवाओं को निग्लेक्ट करें, वो भी करने हैं साथ साथ, पर ये हमारी मूल सेवा है। और जितना हम चैंटिंग करेंगे, उतना ही हमारा प्रोग्रेस हो जाएगा। और हमने बताया था कि ये चैंटिंग करने से हमारे हृदय में नाम ही प्रकाश करेगा, अपने आप को प्रकाश करेगा। और फिर श्री कृष्ण जी की महिमा, उनके गुण, उनकी लीलाएं, वो सब तब प्रकाश होंगी जब हम नाम, शुद्ध नाम लेंगे। नाम के बल से ये होगा। हमने ये भी कहा था, ये प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर वाक्य है कि नाम इतना शक्तिशाली है कि तनिक तनिक वो इस दुनिया की सब वस्तुओं के ऊपर हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा, स्थित हो जाएगा, अपने आप को सब वस्तुओं के ऊपर स्थापित कर लेगा। अजामिल का बताया था, अजामिल नाम ले रहा था लेकिन पाप भी कर रहा था, पर उसको ये नहीं मालूम था कि वो इस भाव से नाम नहीं ले रहा था कि मैं पाप करता रहूं और फिर नाम, उसको कुछ, वो तो अज्ञान में था। अपने पुत्र को बुलाता रहता नारायण नारायण, क्योंकि वो नाम अपराध नहीं कर रहा था, ये नाम अपराध नहीं था। इसलिए मृत्यु के समय विष्णुदूत उसके पास आए। लेकिन अगर हम जानते हुए कि नाम इतना शक्तिशाली है, हमारे पाप से फल से छुड़ाएगा, पाप करते रहें, तो ये बहुत नाम अपराध है और ये हमारी भक्ति में बहुत बाध्य डाल सके। फिर हमने कहा था कि हमको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि नाम कैसे अपना प्रभाव करता है। जैसे चिकित्सक वो अपना कार्य करता है, अपनी मेडिसिन देता है, हमको जानने की जरूरत नहीं है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मात्र जो उसने विधि बताई है उस विधि पूर्वक लेना है, तो उसका औषधि जरूर हमारे को काम करेगी। ये भी बताया गया है। और अर्जुन को कहा कि जो भी मेरा नाम लेगा
मैं उसके लिए विकृत हो जाता हूं। ये भगवान कि जो भी शरण ले, भगवान सोचते हैं कि मेरी शरण में आया है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको उनकी रक्षा करूं। और यह भी हमने बताया था कि हरे संबोधित करता है राधा रानी को, राधा रानी जी का ही नाम है। ये एक रूप गोस्वामी जी के द्वारा रचित श्लोक रचने के बाद फिर आज का सत्र हम विराम लेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, विदग्ध माधव में आता है। हालांकि ये श्लोक प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये शुद्ध नाम लेने का संकेत करता है, पर ये स्थिति जो है शुद्ध नाम लेने के लिए, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, जो हमारे दिए गए हैं आचार्यों ने, रूल्स एंड नियम और यम जो बताए गए हैं, उनका अगर हम स्ट्रिक्टली पालन करें तो हम ये शुद्ध नाम की स्थिति तक पहुंच सकते हैं, जिसमें कोई नाम अपराध नहीं होता, और उस समय हम नाम का जो अमृत है उसका आस्वादन कर सकते हैं। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है, विदग्ध माधव से रूप गोस्वामी द्वारा रचित है कि टुंडे, टुंडे का मतलब है ये मुख, टुंडे तांडावनी रतिम वतुनुते, टुंडे ये मुख पर टांडान बीते, तांडन डांस करता है, नृत्य करता है। ये नाम जब भी हम लेते हैं हमारी जीवा पर डांस करता है, और उससे हम यह सोचते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे कई लाखों मुख क्यों ना हो, एक मुख क्या होगा। और फिर जब भी ये ध्वनि हमारे कर्णों से जाती है तो हम अर्बुद, अर्बुद मतलब मिलियंस, मिलियंस एंड मिलियन, अर्बुद हम चाहते हैं। स्प्रियम कर्ण अर्बुद्ध्या स्प्रियम, हम हमारी इच्छा है हमारे करोड़ों कर्ण हो ताकि नाम को सुन सके। फिर जब भी हमारे हृदय के प्रारंगण में यह नाम आता है तो हम सर्व इंद्रिया, हमारी सब इंद्रियां को बस कर लेते हैं। ना जाने ये जो कृष्णेति वर्ण द्वयी, कृष्णेति वर्ण द्वयी का अर्थ है ये कृष्ण के जो अक्षरों का नाम है, कृष्ण, कृष्ण, ये दो अक्षरों का जो नाम है, इसमें इतना अमृत है, ये इतने अमृतमय हैं कि जैसे हम नाम का जप करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बहुत से मुख हो, हमारे बहुत से कर्ण हो, और हमारा हृदय का क्षेत्र जो है वो नाम से ही भरपूर हो जाता है, नाम की महिमा से ही भरपूर हो जाता है। तो इस वर्ल्ड होली नेम वीक में जो 17 सितंबर से 23 तक रहेगा, हम धन्यवाद करना चाहते हैं। जीबीसी बॉडी ने ये डिसीजन इनिशिएटिव लिया है, और श्रीमान लोकनाथ स्वामी जी महाराज ने, जो मिनिस्टर भी हैं इनके वर्ल्ड होली नेम के, उन्होंने आगे यह कार्यक्रम चलाए, उत्सव बनाया है। कई वर्षों से यह वर्ल्ड होली नेम चल रहा है, जिसमें हमारा प्रयास रहे, और ये हम इंटेंशन ये है कि चैतन्य महाप्रभु जी के आदेशों अनुसार पूरे विश्व को कि कृष्ण नाम लें, क्योंकि सब जीवों के लिए यही एक सबसे उद्धारकारित कार्य है। बेनिडिक्शन सबसे महत्व बेनिडिक्शन है, हरि नाम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। और मेरा निवेदन सब भक्तों से यही है कि ये जो चैंटिंग है इस पर हमको बहुत बलपूर्वक ध्यान देना चाहिए, कीर्तन में भी और जाप में भी, दोनों ही। ये हमारा
प्राइम प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस। और प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि उनका आंदोलन इतना सफल कैसे हुआ। प्रभुपाद जी के ही एक गुरु भाई थे, उनका नाम कृष्णदास बाबा जी ना। कृष्णदास बाबा जी ने भी प्रभुपाद जी के बारे में यह कहा कि प्रभुपाद जी को हरि नाम में इतना दृढ़ विश्वास था, इसीलिए उनका आंदोलन जो है इतना सफल हुआ। तो आज हम यहाँ में विराम लेंगे और पूर्ण सब श्रोताओं का हम धन्यवाद करेंगे। और जो वर्ल्ड होली नेम की टीम है, जिन्होंने इस प्रोग्राम्स के लिए काफी परिश्रम किया, कई सालों से कर रहे हैं, ताकि दुनिया भर के लोगों में कृष्णा कॉन्शियसनेस फैले। उनके नामों के द्वारा एक इनका माध्यम प्रचार करने का वो भी है वीडियोस। वो खासकर जो नए लोगों को हम जोड़ रहे हैं, उनको हम कैसे प्रचार करें, कैसे जोड़ रहे हैं। इस तरह से अन्य मंदिरों ने कुछ टारगेट्स लिए हुए हैं, लक्ष्य लिए हुए हैं कि इतने लोगों को जोड़ेंगे। तो हम इस हफ्ते में, इस सप्ताह में ज्यादा प्रयास करें कि हम और लोगों को भी हरि नाम की महिमा के बारे में प्रचार करें और उनको नाम जपने में जोड़ें। और साथ साथ अपना जाप जो है उसकी भी मात्रा हम बढ़ाएं, और कीर्तन, और क्योंकि स्थितियों में संकीर्तन, नगर कीर्तन करना कई जगह में थोड़ा मुश्किल है, पर वो लोकल सिचुएशन के अनुसार जहां हो सके जितना कीर्तन करना। जैसे भगवान कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम निर्देष्टा तत्राधिष्ठामि न यत्र गायन्ति। कीर्तन ही है परम विजय थे श्री कृष्ण संगीता। आज हम यहाँ में विराम लेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।